एक सेगमेंट मैं करना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि आप लोक के गीत गाते हैं, तो कुछ हमारे जो गायक हुए हैं ज़माने में, उनको उनके बारे में उनके गीत हम आपसे गवाना चाहते हैं जी। एंड उसके लिए हमें कुछ तस्वीरें थोड़ा सा करना पड़ता है ये किया हुआ है हमने एंड इसके लिए ये पकड़ना है। तो ये जो कुछ हमारे जो जिनके गाने आपने गाए भी होंगे एंड थोड़ा सा इनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे और इनके गीत आपको गाने हैं। सरल सा फॉर्मूला है, कुछ ऐसा है नहीं। तो ये पहली तस्वीर जो है ये आप देख सकते हैं, हीरा सिंह राणा जी हैं और इनका बहुत सुंदर गाना आप लोगों ने गाया है। बहुत गीत है इनको, तो इनके तो गीतों को कुछ नहीं, बहुत सारे गीत। तो सब गाना गाने से पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि हीरा सिंह राणा जी काफी वक्त रहे हैं, क्या कभी इनसे मिलना हुआ, कोई यादें आपकी इनसे जुड़ी कुछ है ऐसा? इनके साथ मेरा मिलना हुआ था जब मैं अल्मोड़ा में भातखंडे अपना पूरा कर रही थी। तो नैनीताल में कार्यक्रम था शरदोत्सव, तो ये तब दिल्ली में ही रहते थे, वहीं से अपने कार्यक्रम में आए थे। तो मुझे नहीं पता था कि ये वो हैं, क्योंकि इनका जो लस्का कमर है और जो उत्तराखंड आंदोलन के समय का जो एक क्रांतिकारी गीत भी बोल सकते हैं उसको, तो इन गीतों को अपने पिताजी के साथ जब मैं पापा के साथ खूब जाती थी, काशी सिंह एरी जी, पापा हमारे पिताजी भी उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। तो पापा के साथ वो छोटी छोटी उंगली पकड़ के ना गांव आधे गांव तो मैंने पापा के साथ ही घूमे ऐसे दूर दराज वाले, वो यूकेडी के साथ जाके। तो मैं आज बोलती हूँ कि इनको वो जो हमारे गिरीश तिवारी गिरते हैं, उनको तो मैंने सामने से देखा, उनको गाते हुए सुना, इनको कभी देखा नहीं था। तो बाद में पता चला कि राणा जी हैं। तो एक सीधा साधा इंसान, गांव जैसा दिखने वाला, सरल, बट जो अपनी कला के बलबूते जब वो मंच पे आता है तो पूरे मंच को हिला देता है। न सिर्फ अपनी आवाज से, अपने शब्दों के जादू से, उन धुनों से। क्या कमाल के शब्द उन्होंने लिखे हैं, क्या कमाल की धुन है। तो जब मैं थी वहां पर तो उन्होंने ये वाला गीत गाया था। इनका गीत है वो बहुत जो गाते हैं वो कौन सा, वो पैसों वाला जो गीत है, रे जमाना हो रे जमाना। हाँ, तो आप अभी बोल रहे थे ना कि उत्तराखंड की बात होती थी जी टीवी पे, कुमार विश्वास जी ने ये हम दोनों के मुख से ये गीत सुना था, आहारी जमाना। तो जब वो पहली बार उनसे ऐसे बात हुई ना, तो उन्होंने बोला कि पहाड़न मुझे ना वो वाला गाना जरूर सुनाना, आहारे जमाना ओहोरे जमाना। बोलते तुम दोनों की आवाज में मैंने वो कहीं पहाड़ में बैठ के सुनना है वो गीत, वो इतना अद्भुत लिखा हुआ है इन्होंने। तो प्लीज उसी गीत की कुछ लाइनें। तो उन्होंने उस दिन यही गाया था, तो पता चला कि ये हमारी महान विभूति है। आज भले ही ये कलाकार, ये महान लोग हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन हम तो हमेशा उनको याद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं कि वो जहां भी रहे, जिस लोक में भी हो, वहीं से आशीर्वाद दें कि कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो सकारात्मक हो, और उनके शब्द प्रेरणा देते रहे हमें। आहारे जमाना ओहो रे जमाना, आहारे जमाना ओहो रे जमाना, तेले अपना रंग में रंग्या, अपना रंग में रंग्या, कोई बूढ़ा कोई जवान, आहारे ओहो रे, आहारे जमाना ओहो रे जमाना, आहारे जमाना ओहो रे जमाना। इसी के साथ उनका वो जो गीत है लस्का कमर, मैं जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये गीत वो है ना जो एक मुरझाए हुए मन को, एक निराश व्यक्ति को आशा की किरण जगाता है। तो बहुत सुंदर ये गीत है इसका। उसका हर शब्द मुझे लगता है कि जिसको नहीं भी आती ना पहाड़ी, उसको उसका हिंदी अनुवाद करके इस गीत को पूरा सुनना चाहिए और उसकी भाषा को समझना चाहिए, क्या उन्होंने बोला हुआ है। लस्का कमर बांधा हिम्मत का साथ, लस्का कमर बांधा हिम्मत का साथ, भूल फिरे उजालो होलो, भूल फिरे उजालो हेलो, काले रोली रात, लस्का कमर बांध हिम्मत का साथ, योनी हुनो ऊनी हुनो झुरी मरो की लेके, योनी हुनो ऊनी हुनो झुरी मरो की लेके, माछी मन में डर
करनी हुनो चौमासी लेकी टिकी रो संसार अपना आसमानी लेकी टिकी रो संसार अपना आसमानी लेकी। बहुत ही सुंदर गीत है। बहुत बढ़िया, बहुत। अगर पतझड़ आपके जीवन में आ रहा है तो इंतजार कीजिए, एक न एक दिन बसंत जरूर आएगा जो आपके जीवन में फिर से खुशहाली लेके आएगा। वेरी ट्रू, बहुत सुंदर गीत। और मतलब हमारा जो अभियान वो सार्थक हो रहा है। तो दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, इन्हें भी आप पहचानते हैं और हमारे गोपाल बाबू लोग भी गोस्वामी जी। पहचानते जी। होंगे। गोपाल बाबू गोस्वामी वैसे तो काफी टाइम पहले हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई किस्सा या कोई याद इनसे जुड़ी हुई या इनके थ्रू जाती हुई? इनके थ्रू जाती हूँ, मेरी आमा की याद है, मेरी दादी। इनको कभी हमने देखा नहीं, लेकिन इनके गीत मुझे लगता है पैदा होने से शायद जब वो बजता था ना हाँ। कैसेट, तो शायद मुझे लग रहा है गांव गांव में किसी इक्के दुक्कों के पास तब होता एक्चुअली था। यस। जब लोग गाते थे, जैसे मेरे पापा गाते रहते थे, मेरी आमा गाती थी, मेरी मम्मी गाती थी, हमारे परिवार में सभी गांव में हर कोई गाता है वैसे कि बिल्कुल। पहले तो लोग खुद ही जीते थे खुद ना, ही, हाँ, संगीत actually, को जीते yes. थे। तो इनके तो कितने गीत हैं, कैले बजे मुरुली उठा के गालो, कपुआ आमा की डाई माँ गालो, चाहे आप कोई भी गीत उठा लो इनका, भुर उजाओ हैगो चमचमको घाम। तो इनका गीतों से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और हम बहुत गाते भी हैं इनके गीतों को। तो कैले बजे मुरुली हम इनका प्लीज। गाएंगे। कैले बजे मोरुली ओ बेड़ा ऊंचाली चढ़ाड्यो माँ, कैले बजे मोरुली ओ बेड़ा ऊंचाली चढ़ाड्यो माँ, चिरी है कलेजी ओ मेरा उ देख मान माँ, चिरी है कलेजी ओ मेरा उ देख मान माँ, न्यार मैत की भगवती तू देड़ी है जाए, न्यार मैत की भगवती तू देड़ी है जाए, कुशल मंगल म्यारा स्वामी घर ल्याए, कुशल मंगल म्यारा स्वामी घर ल्याए, स्वामी परदेसा ओ म्यारा उजरी लामा, कैले बजे मोरुली ओ बेड़ा ऊंचाली चढ़ाड्यो माँ। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत मीठी आवाज। आप लोगों को सुनते रहें तो भी दिन कम पड़ जाएं, लेकिन मैं समझता हूँ हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन फिर भी हम ये मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे। और ये तस्वीर भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं गिरधा जी। गिरधा के साथ आपकी काफ़ी यादें हैं जो आप, जैसे आपने कहा, तो प्लीज़ एक आध किस्सा उनसे जुड़ा हुआ, उनका एक कोई गीत। उनसे जुड़े हुए पापा के साथ हम, मुझे लगता है कि शायद चंडाक से बहुत आगे कहीं गांव था, इनका कहीं प्रोग्राम था, जैसे कवि गोष्ठियां। हमारे अभी कवि गोष्ठियां थोड़ा घरों के अंदर ना कम हो गई हैं। पहले लोग अपने घरों के अंदर से, मैं कवि हूँ, 7-8 कवि हैं, तो मेरे घर के अंदर गोष्ठियां ऐसे होती थी। और ये तो आंदोलनकारी सड़कों के कवि हैं हमारे, जिन्होंने क्रांति जगाई है, जागृति जिन्होंने लाई है लोगों के मनों में। तो इनका प्रोग्राम था, तो पापा जाने वाले थे इनके कार्यक्रम में, क्योंकि इनके गीत जो थे ना उत्तराखंड आंदोलन के लिए बहुत मुखर स्वर में आगे लोगों के मन मस्तिष्क में जगे थे और लोगों ने गाया था बढ़ चढ़ के। तो मैं इनसे जब मिली थी ना, तो आप खुद समझिए, जो व्यक्ति फोटो में दिखने में ऐसे दिख रहे हैं ना बूढ़े, और कभी आपने उनको बीड़ी पीते हुए देखा होगा, तो लोग, अगर कोई बाहर का व्यक्ति उन्हें देखा, ये फक्कड़ इंसान क्या गीत रचेगा, ये क्या गाएगा, तो उस दमदार आवाज के साथ उनको जो गाते हुए मैंने सुना था ना, जैता एक दिन त आलो उदिनी दुनी में तत्तुक नी लगा उदेख। तो आप सोचिए, वो कवि जो आज, वो गीतकार, वो व्यक्ति जो आज चले गया लोग छोड़ के, उस व्यक्ति ने उत्तराखंड बना नहीं है तभी
अपनी पूरे सपनों में सोच लिया है कि आने वाला उत्तराखंड कैसा होना चाहिए, कैसा होगा। उत्तराखंड बनाना ज्यादा जरूरी नहीं है, उसको चलाना बहुत जरूरी है। Very true. जैसे आज के समय में ना बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है, बच्चों को सही परवरिश देना बहुत जरूरी है। True. बच्चे पैदा करने से ज्यादा जरूरी है हम उसको माहौल क्या देते। तो उत्तराखंड जैसे बच्चे को कैसा परिवेश मिलना चाहिए वो उन्होंने तब सोच के रखा था। तो इनका वही गीत हम आपको अर्जुन सुनाएंगे। थे कृष्ण कुछ। और आपने शायद वो भी, इनके तो बतेरे गीत हैं बहुत ही सारे। अर्जुन थे कृष्ण कुछ, जैसे कृष्ण ने रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को समझाया था कि अगर ये रणभूमि में सारे तेरे भाई भतीजे हैं तो अगर तू यही सोचेगा कि इसको भी मारूंगा उसको भी मारूंगा, कैसे मारूं क्यों मारूं, तो तू युद्ध तो कभी नहीं जीत सकता ना। वो युद्ध भूमि में तुझे युद्ध का दिमाग लेके चलना पड़ेगा कि यहाँ न तेरा कोई अपना न कोई पराया। तो अर्जुन थे कृष्ण कुछ, रणभूमि में सारी दुनीत, रण पे काम बचूला। अगर आज तो मैं तुझे कुरुक्षेत्र में ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन अगर पूरी दुनिया ही कुरुक्षेत्र हो गई तो मैं तुझे कहाँ ज्ञान दूंगा, कैसे भगवान बचाऊं, तो हर समय कहाँ हर जगह नहीं आ सकते ना। तो तुझे खुद मैं इतना ज्ञानी बना रहा हूँ, तेरे अंदर इतना मैं ज्ञान भर रहा हूँ कि तू हर युद्ध को स्वतः ही जीत ले। तो ये गीत है उनका बहुत सुंदर। अर्जुन थे कृष्ण कुछ, रणभूमि भय सारी दुनीता। अर्जुन थे कृष्ण कुछ, रणभूमि भय सारी दुनीता। रण में काम बचो लो, हम लड़ते रया भुला, हम लड़ते रू लो। हम लड़ते रया दादी, हम लड़ते रू लो। अर्जुन थे कृष्ण कुछ, रणभूमि भय सारी दुनीता। अर्जुन थे कृष्ण कुछ, रणभूमि भय सारी दुनीता। रण में काम बचो लो, हम लड़ते रया भुला, हम लड़ते रू लो। हम लड़ते रया दाजू, हम लड़ते रू लो। कस हुलो उत्तराखंड, कस हमारा नेता। कस होले विकास नीति, कस होले व्यवस्था। कस होलो उत्तराखंड, कस हमारा नेता। कसी होली विकास नीति, कसी होली व्यवस्था। जड़ का जड़ी उखेड़ भले के, जड़ का जड़ी उखेड़ भले के, पूरी बहस करूला। हम लड़ते रया दाजू, हम लड़ते रूला। हम लड़ते रया बेड़ा, हम लड़ते रूला। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। विकास जी, इस गीत के साथ ही मैं एक बात ये बोलना चाहती हूँ, जी। जड़ी कंजेड़ी उखेड़ी भली के, पूरी बहस करूंला। ये बात पता है क्या है कि जहां भी आपको गलत दिख रहा है ना, वो गलत चाहे आपके परिवार में हो रहा हो, आपके माता पिता के साथ, भाई, पारिवारिक सदस्यों के साथ, समाज में हो रहा हो या कहीं भी हो रहा हो, इंसान के अंदर अपने व्यक्तित्व को इतना उसने जगाना चाहिए, इतना सकारात्मक बनाना चाहिए कि गलत का विरोध करना सीखे। वो गलत इसलिए नहीं कि अरे ये तो मेरे घर का सदस्य है, ये तो मेरे परिवार के चाचा है, ये तो मेरी सरकार में है। अगर सरकार गलत कर रही है, परिवार का कोई सदस्य गलत कर रहा है, तो जो हमने गलत को गलत बोला है ना, ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से होने चाहिए और सवाल हमेशा करना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। जो लोग उस समय उत्तराखंड बनाने के लिए लड़े थे, हम तो आज बहुत लकी हैं कि हम लोग, हमको सब पका पकाया हुआ मिला हुआ है और हम उसको बस लूट खसोट कर रहे हैं आज के टाइम पे। उन्होंने, जिन्होंने बनाने के लिए उतनी मेहनत करी, अपने परिवार बलि चढ़ा दिए, खुद सूली पे चढ़ गए, कितने कांड हुए आपको पता ही होगा, मसूरी, मुजफ्फरनगर सारे। तो वो लोगों की क्या सोच थी, उन्होंने क्या सोच के उत्तराखंड को बनाया था। उन्होंने लिखा हुआ है उस पे कि कस होलो उत्तराखंड, कस हमारा नेता। सब वो एक परिवार था उस समय, वो जो लोग लड़ रहे थे कि हमारे नेता ऐसे होंगे, अगर वो कोई बात नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं मानेंगे तो जड़ कजड़ी पूरी उखाड़ के उससे, मतलब कान पकड़ के, हमारा इतना हक होना चाहिए। अगर हम उत्तराखंड आज बना रहे हैं तो इतना हक हर सदस्य का होना चाहिए कि हम हर बात को उखेड़ के पूछे कि भाई ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन सोचनीय विषय ये है कि आज इतने सालों बाद भी क्या वो हक हम लोगों के पास है। ये सबसे बड़ा सवाल जो है जी, हर उत्तराखंड दिवस पे उठाया जाता है जी, लेकिन जवाब वो हर बार उठता है फिर खत्म हो जाता है। ये भी है कि अगर आप कहीं पर, अब क्या हो गया ना समाज में, अगर आप किसी से भी क्वेश्चन करते हो,
मैं चाहे आपसे क्वेश्चन करूं, अपने परिवार से करूं या सरकार से करूं, जो गलत के लिए बोलता है ना, वो कहीं न कहीं वो दरकिनार क्यों किया जाता है? yes. उत्तर दो ना। अगर मैं सत्य हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, देखो समाज है और जीवन है, तो जीवन में उतार चढ़ाव, प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट के दोनों होंगे, एक समान तो कभी भी समतल तो चलेगा नहीं। करेक्ट। और ये होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जो सवाल करता है ना, उनके सवालों को दरकिनार न करा जाए, उसके पीछे की मतलब वजह ढूंढी जाए कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। करेक्ट, आप सोल्यूशन पे बिल्कुल, focus कर सोल्यूशन सकते हैं। बहुत जरूरी है। करेक्ट करेक्ट। खैर, इसमें आखिरी तस्वीर में दिखाने से पहले जो कवि हैं उन्होंने पर्सनली मैसेज भेजा हमें कि मैं एक स्पेशल ख्वाहिश जो है उनके सामने रखना चाहता हूँ। उनका पहले मैसेज सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। तो पंकज, मैं अपने कलीग से प्रीति बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आशा है आप दोनों स्वस्थ और सकुशल होंगी। आप दोनों से बस एक ही विनती है कि क्या आप दोनों अरविंद सती जी का लिखा हुआ कोई गीत जो आपको प्रिय हो हमारे लिए गुनगुना सकती हैं? अरविंद सती जी मेरे पति हैं। ओके। तो अगली जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला था, अरे कहाँ गई? यहाँ है वो। वेरी नाइस। तो बहुत अच्छे। खैर, पहले आप इनकी कोई जो इन्होंने लिखा हो, और इनकी कविता भी मैं आपको देना चाहूंगा। पहले इनका लिखा हुआ एक गीत हमारे लिए, फिर इन पे ज्यादा बात करेंगे। चल चल रे पथिक, चले हर पल को, युग तुझे करना है। चल चल रे पथिक, चल हर पल को, युग तुझे करना है। युग तुझे करना है। कुछ बात बनेगी, कुछ बिगड़ेगी, संभावना संभावित रहेगी। कुछ बात बनेगी, कुछ बिगड़ेगी, संभावना संभावित रहेगी। इस तेरे मेरे के फेरे को पराजित स्वयं तुझे ही करना है। चल चल रे पथिक, चल हर पल को, युग तुझे ही करना है। युग तुझे ही करना है। बहुत सही। अब मुझे ये बताइए ईमानदारी से, आवाज पहचान पाए आप किसकी है? बिल्कुल। नृत्य का एक्सप्रेशन तुमने देख लिया था, बट क्या ज्योति जी पहचान पाई? इसने कोई एक्सप्रेशन इसलिए नहीं दिया कि मेरे पति हो के तुमने मुझे नहीं बताया। शायद इसलिए। मैंने कल रात को अरविंद जी को मैसेज किया कि मतलब हम कुछ थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट रखना चाहते हैं एंड वी नीड योर हेल्प। तो सुबह उनका मॉर्निंग में मैसेज आ गया था, जवाब आ गया था। देन वी प्लान कि हम अच्छा, ये कैसा आप करेंगे। लोग की खिचड़ी पक रही है पीछे। ओके। वो आवाज भी अरविंद जी की थी, और ये जानबूझ के हमने उनसे बुलवाया कि आप ऐसा ही बोलिएगा। तो ये हम जानबूझ के करना चाहते थे।